हम आज केवल दो ही चीज़ों पे बात करेंगे बेसिकली। फर्स्ट है कि दिमाग तेज कैसे करें एंड दूसरा है कि दिमाग तेज करना क्यों ज़रूरी है ना। तो दोनों एक ही चीज़ हुआ, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि दिमाग आखिर तेज करना क्यों ज़रूरी है। अक्सर हम लोग जैसे कि आज से 5 साल 3 साल पहले जो चीज़ बीत गई है हमारी ज़िंदगी में, उसको हम ये सोचते हैं कि कैसी मतलब हरकतें कर रहा था या फिर क्या था, मतलब एक एक अपने आप में, क्योंकि इंसान तो हम ही हैं, इंसान हम ही हैं। लेकिन वो चीज़ पीछे देखने पर लगता है कि यार ये थोड़ा-सा मेरा अगर दिमाग अच्छे से वर्क करता या फिर अच्छे से दिमाग मेरा समझ पाता उन चीज़ों को, तो शायद वो चीज़ें ना होती। तो हम बेसिकली इस चीज़ को साइड में रखते हैं, ये चीज़ फर्स्ट हो गया। अब इसीलिए मैं समझा रहा था आपको कि ये ज़रूरी क्यों है ना? दिमाग तेज़ करना ज़रूरी क्यों है? और दूसरा हुआ कि सबसे ज़रूरी चीज़ कि दिमाग हम तेज़ कैसे करें? अब दिमाग तेज़ करने के लिए वैसे तो बहुत सारे लोग बताते होंगे, अगर आप नेट वगैरह पर देखते होंगे कि अपने डाइट को ये अच्छा करो, मतलब बहुत सारे बताते हैं। लेकिन मैं उन सब चीज़ों को मैं यहाँ पे नहीं करने वाला, बताने वाला हूँ। मैं देखिए सिंपल चीज़ बताने वाला हूँ कि हमारा जो माइंड है वो बेसिकली कैसे वर्क करता है। वर्क कैसे करता है? एक तो हम लोग जैसे इमेजिन करते हैं, इमेजिन जैसे हम कुछ कोई चीज़ सोचते हैं, तो वो हम सोच रहे हैं क्योंकि हमारा माइंड जो है इमेजिन और रियलिटी में कोई फ़र्क नहीं समझता, है ना? आप कभी मतलब किसी चीज़ को इमेजिन करके आप रो भी सकते हो, है ना? आप कभी किसी चीज़ को इमेजिन करके गुस्सा भी कर सकते हो और वो एकदम आपको रियलिटी जैसा लगेगा। तो दिमाग हमारा ऐसे ही वर्क करता है ना? सबसे पहले तो देखो इसमें कोई एडवांस कुछ नहीं है, कोई इसका तो जादू मंत्र वगैरह है नहीं करने के लिए कि ऐसे कर दिए और हो गया एकदम से। तो एकदम से तो कुछ होगा नहीं, समय लगेगा ज़रूर, क्योंकि समय से ही होगा, ऐसे तो होगा नहीं। लेकिन मैं उन चीज़ को भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप ये समझते हैं कि नहीं सिर्फ़ समय से ही हो सकता है, तो ऐसा होता है कि एक होता है कि समय बीतने के बाद मतलब उस चीज़ को आता है, बहुत समय बीतने के बाद, तो वो चीज़ तो वापस नहीं आ सकता। लाइक आप 20 के 25 के हैं, तो अगर आपको मतलब 26, 27, 28, 29 तक भी अगर आपको उस चीज़ समझ में नहीं आता है, आप लगातार वही गलती करते जा रहे हैं और एक समय ऐसा आता है कि आपका मतलब 40 प्लस 35, मतलब पहले 35-40 ऐसा कुछ क्रॉस कर जाता है आपका एज। तो वो चीज़ जब आपको समझ आती है तो लगता है कि हाँ यार ये लेट हो गया, अगर ये पहले आया होता तो शायद मतलब दूसरा चीज़ हो सकता था मेरी ज़िंदगी में। तो यही बेसिकली मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो एक तो चीज़ है कि आप अपने दिमाग को भाग-दौड़ में नहीं रखना है, सबसे पहले। आप जिस सिचुएशन में भी हो, हाँ, आप जिस सिचुएशन में भी हो, आपको अपने माइंड को एक अकेला रखना होगा। अकेला, क्योंकि माइंड हमारा ऐसा बहुत समय होता है कि हम जैसे कोई चीज़ सोचते हैं, मतलब दिमाग में कोई चीज़ सोचते हैं और मोबाइल वगैरह में हम मतलब उसको कोई वीडियो वगैरह कोई देखने लगते हैं, तो वो चीज़ हमारे दिमाग से निकल जाती है, क्योंकि वो दूसरे चीज़ों में फंस जाती है हमारा दिमाग, वो चीज़ भूल जाते हैं। फिर याद पड़ता है कि यार मैं कुछ सोच रहा था। फिर जब आप फ्री रहोगे, फिर मतलब आप जब खाली रहोगे मोबाइल से चाहे जो भी चीज़ से, तब आपको याद पड़ेगा कि हाँ, अब बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम कहीं जा रहे होते हैं या किसी से बातें कर रहे होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ मतलब हम भूल भी जाते हैं। बाय द वे जब आप अकेले होते हैं तो इसको याद आता है कि हाँ यार ये चीज़ भूल गया, तो उसको मेमोरी अपन कह सकते हैं, है ना? तो मैं वही चीज़ें की बात कर रहा था कि देखो ऐसा होता है कि अपने दिमाग को एक सबसे पहले एक शांति माहौल में रखना होगा। शांति माहौल में लाइक आप जैसे किसी भी फ्रस्ट्रेट सिचुएशन में हैं, या फिर आप बहुत भाग दौड़ में हैं, जिस भी चीज़ को लेकर आप भाग दौड़ में हैं, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा-सा समझने में बहुत वक़्त लग सकता है, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो चीज़ों को रियलाइज़ करता है, धीरे-धीरे रियलाइज़ करता है, वो समझता है एकदम एक-एक पॉइंट से। हमारा माइंड कोई कंप्यूटर तो नहीं है कि एकदम सर्च करे और फटाक से ना आ गया, ऐसा नहीं है। हमारा माइंड धीरे-धीरे ऐसा मतलब सोचता है और फिर सोच को ऐसे जोड़ता है वो। आप समझ रहे हैं ना? मतलब वो धीरे-धीरे सोच को जोड़ता है, फिर वो समझता है, फिर आपको यहाँ पे सिग्नल देता है कि हाँ, ये गलत था और ऐसा करना चाहिए। तो ऐसा माइंड हमारा वर्क करता है। तो इसको बेसिकली सबसे पहला जो आपको उसको
एक शांत माहौल में रखना होगा, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, समय तो देना ही पड़ेगा। तो समय देना पड़ेगा और शांत में ऐसा रखना होगा कि आप थोड़ा सा अपने आप को समय दे सकें, है ना। बेसिकली थोड़ा सा समय तो लेगा। और अब चाहें कि हाँ मैं अपने माइंड को एकदम पावरफुल बना रहा हूँ, ऐसा आपके माइंड थॉट में रहना चाहिए, दिमाग में रहना चाहिए कि हाँ मैं इसको और शक्तिशाली बना रहा हूँ। आप सुबह सुबह इसको थोड़ा मैं कहूँगा कि ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है, ताज़ी हवा। आप 5 बजे 4-5 बजे ऐसे आप जैसे सुबह में हवा, ताज़ा हवा लेंगे तो वो ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करेगा, तो वो एक ब्लॉकेज को ओपन करेगा। थर्ड है कि आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन में आप 10 मिनट ही काफ़ी है। 10 मिनट आप करते हो, डेली आप 10 मिनट करते हो तो वो भी ठीक है। आप समय निकाल कर 10 मिनट सुबह कर सकते हैं आराम से, शाम को भी। तो ऐसे में आपको एक ब्रेन को एक थोड़ा सा शांति, जैसे कि होता है ना, आप एक चीज़ मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि ये कीचड़ का जो पानी है, कीचड़ का जो पानी होता है ना, तो वो आप ऐसे कभी देखोगे तो वो नीचे जो मिट्टी होती है वो बैठा रहता है ना। एंड जब आप उसको ऐसा मतलब उसको हिला वगैरह देते हो तो वो क्या होता है कि वो डस्ट जो होता है और मिट्टी जो होता है वो पूरा पानी में एकदम मिल जाता है, आपको कुछ पानी क्लियर नहीं दिखाई देगा, है ना। तो जब धीरे धीरे जब समय मतलब कुछ मिनट बाद जब धीरे धीरे अंदर जो शांत होगा पानी, मतलब पानी जब शांत हो जाएगा, अपने आप नीचे मिट्टी बैठ जाएगी, फिर आपको क्लियर पानी दिखाई देगी। तो मैं बेसिकली यही कहना चाहता हूँ आपसे कि आप अपने दिमाग को थोड़ा सा रेस्ट के पोजीशन में, और ऐसा नहीं कि सुबह उठे तो खेलने चले गए, मोबाइल में से आप पूरा दिन रील्स देख रहे हैं, फिर अपने वो समय वो रेस्ट नहीं हुआ। रेस्ट मतलब कि आप अपने दिमाग को, अपने दिमाग के लिए ही मतलब काम कर रहे हैं पूरा दिन, या इसके लिए क्या ज़रूरी है। तो अब मैं आपको ऐसे तो नहीं समझा सकता, बट आपको ही खुद समझना पड़ेगा। तो ऐसा मतलब आपको करना पड़ेगा अपने लिए। जब आप मेडिटेशन करते हो तो अपने मतलब यहाँ जो बीच का जो पॉइंट है उसको थोड़ा सा ऐसे ध्यान करना है कि इस पर थोड़ा सा फोकस आना चाहिए। सांविधिक मुद्रा है एक, पता हाँ ऐसे ही शायद सांविधिक मुद्रा, ऐसे थोड़ा सा हाथ का ऐसे पोजीशन में करके, तो ऐसे करके थोड़ा सा ऊपर सिर करके, और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान लगाना है। यहाँ पे भी 10 मिनट कर लीजिएगा, एकदम बहुत अच्छा आपको गुड फील होगा। और एक समय मतलब 2-3 महीने के बाद आप ये पाएंगे कि इसमें बहुत सुधार आ जाएगा अपने। क्योंकि अगर आप दिमाग को मतलब अपने दिमाग को अगर आप तेज़ कर लेते हैं, एक सोचने के लिए एक सक्षम बना लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आप किसी भी वो चीज़ें को समझने में दिक्कत आ रही है, फिर आप समझने में बहुत सारा वक्त निकल गया, उन चीज़ों को तो समय नहीं लगेगा बिल्कुल भी। क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ें संसार में, क्या हर एक चीज़ में सबसे ज़रूरी चीज़ ये दिमाग ही है। दिमाग आपका अगर अच्छे से वर्क कर रहा है, फिर तो आप कहीं भी राजा ही राजा हो। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा आपको। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए अगर अच्छा लगा हो तो। जय हिंद।